Dear students, we are going to study social science, geography, chapter number 3, mineral and power resources. Now we talk about the power resources, the part 3rd of this chapter. Power resources. Sunny's mother begins her day by switching on the geyser Sunny's school uniform before waking him up. She then rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice for him in the blender. यहाँ पर शक्ति के साधन, पावर रिसोर्सेज, शक्ति के संसाधन। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर में समझाया गया है कि सनी की माँ अपने दिन की शुरुआत गीजर का बटन दबाने से करती है। वह सनी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की जो ड्रेस है उस पर प्रेस करती है और she then the rushes kitchen to prepare a glass of juice. किचन की तरफ दौड़ती है एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए। Sunny's, have you finished taking bath? Come and have your breakfast, calls out mother while preparing breakfast on the gas stove for Sunny. सनी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। तो सनी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बना पुकारती है। While going to school, Sunny forget to switch off lights and fans. When mother switches them off, she thinks that life in the cities may be more comfortable, but it's dependent on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. With the advent of science and the tech are changing very fast. Due to the power resources, there are the many lives of the consumers and the human beings. The style of their living are changed very fast. Because this is the age of the science and the technology, mostly people use this technology and they feel the most comfortable in his. विद्यालय जाते समय सनी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उस बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतिद्रुत उपकरणों यानी जो गैजेट हैं को सभी बिजली की खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्राचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। We are use the many electricities, bulbs, fans, and when we go out from our house, we forget to switch off our fans and bulbs. जो आपने देखा है कि जब हम कभी बाहर जाते हैं तो हम अपने घरों के पंख को या जो लाइट्स हैं उनको स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं, उनको बंद करना भूल जाते हैं। दे कंज्यूम द एनर्जी, लेकिन वो क्या करते हैं? एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी को हमारा वेस्ट, क्योंकि जब हम बाहर हैं हम उनका यूज नहीं कर रहे हैं तो वह एनर्जी जो बल्ब के माध्यम से, पंखों के माध्यम से क्या हो रही है? हमारी व्यर्थ जा रही है। सो ऑल द ह्यूमन बीइंग्स कंज्यूम एंड रिजर्व and conserve the electricity and energy। सभी जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं
उन सभी को चाहिए कि वह इलेक्ट्रिसिटी को बचाएं, उसकी खपत के अनुसार ही उसका इस्तेमाल करें और इस्तेमाल ना होने पर उसका प्रयोग बंद कर। नाउ द पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स. We also need power for industry, agriculture, transport, communication, and defense. Power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional sources. Power और the energy plays a vital role in our lives. Power जो शक्ति और ऊर्जा है वो हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. We also need power for the industry. हमें बिजली की जो आवश्यकता है कृषि के कार्य करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, परिवहन के साधन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और डिफेंस के लिए भी आवश्यक है. इन सभी की आवश्यकता हमें जो है ऊर्जा और शक्ति के रूप में इन सभी बिजली की आवश्यकता उद्योग, कृषि, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी आवश्यकता होती है. Power resources may be broadly categorized the conventional or non. Power resources को भागों में डिवाइड किया गया है. जो शक्ति के साधन हैं, ऊर्जा के संसाधन हैं, उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है. पहला कॉन्वेंशन, परंपरागत शक्ति के साधन, परंपरागत स्रोत, एंड द सेकंड नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज. सेकंड है गैर परंपरागत संसाधन. अब हम परंपरागत जो सोर्सेज हैं, शक्ति के जो कॉन्वेंशनल सोर्सेज हैं, उनके बारे में थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या हैं. कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज व्हिच have been in the common use. Firewood and the fossil fuel are two main conventional energy resources. जो परंपरागत स्रोत हैं ऊर्जा के, तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वो हैं जो लंबे समय से सामान उपयोग में लाए जा रहे हैं. इसमें ईंधन, जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो प्रमुख साधन हैं. एक टेबल्स के माध्यम से इसको भी हम समझ सकते हैं कि परंपरागत जो ऑयल है, नेचुरल गैस है, और कॉन्वेंशनल जो रिसोर्सेज ऑफ द एनर्जी हैं, ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं, उसमें हमें कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं. एंड नाउ वी टॉक अबाउट द फायरवुड. तो फायरवुड इट इज द ब्राइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. फायरवुड का यूज जो है मेनता खाना बनाने के लिए और हीटिंग के लिए, यानी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करते हैं. इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय फायरवुड. लगभग 50% जो एनर्जी है वो ग्रामीणों द्वारा उपभोग की गई है, जो फायरवुड के माध्यम से, ईंधन के माध्यम से ग्रामीण लोग, गांव में रहने वाले लोग यूज करते हैं. इस तरह से remains of the plants and the animals which are buried under the earth of millions of the years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. इसी तरह से पेड़ पौधे, जानवर के जो अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, हीट के कारण और प्रेशर के कारण के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए, जिसको फ्यूजल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं. फ्यूजल फ्यूल सच एज द कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ कॉन्वेंशनल एनर्जी. फ्यूजल फ्यूल्स जो खनिज जीवाश्मी ईंधन हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, गैस है यानी प्राकृतिक गैस, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं. प्राकृतिक गैस जो है वो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं. द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड. ये जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, इनके भंडार हमारे यहाँ सीमित हैं. द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंज्यूमिंग दैम फॉर ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन, सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जिटेड सून. क्योंकि विश्व की जो जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या जिस तरह से इसका उपयोग कर रही है,
उसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। यानी विश्व की जो जनसंख्या की वृद्धि है, जो जनसंख्या की दर में बढ़ोतरी हो रही है, वह इसके निर्माण की दर से बहुत अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं, यानी ये शीघ्र ही समाप्त हो सकते हैं। कोल, द कन्वेंशनल रिसोर्सेज, दिस इज द मोस्ट एडवांटेजली फाउंड फिजिल फ्यूल, ये बहुआयता में पाए जाने वाला एक जीवाश्म ईंधन है कोयल, जिसको हम कोयला कहते हैं। इट इज यूज्ड अ डोमेस्टिक फ्यूल in industries such as the iron and the steam engines and the generate electricity. Electricity from coal is called thermal power. इसी तरह से इसका उपयोग जो है घरेलू ईंधन में, उद्योगों में जैसे लोहा और इस्पात, भाप इंजन और विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कोयले से प्राप्त ऊर्जा कहते हैं, यानी थर्मल पावर कहते हैं, जो हमें कोयले से प्राप्त होती है। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे was formed million of the years ago when gain ferns and swamps to buried under the layer of the earth. Coal is the therefore referred to as the buried sunshine. इसी तरह से कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, वह लाखों वर्ष पूर्व विश्व के जो पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। यानी जो कोयले का निर्माण हुआ है वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल में से दलदल के पृथ्वी की परतों में दब होने के कारण हुआ है। इसलिए कोयले को अंतर्हित धूप के रूप में भी जाना जाता है, यानी वरीड सनशाइन के रूप में भी जाना जाता है। द लीडिंग कोल प्रोड्यूस ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका ऑफ एरियाज इन इंडिया, राजस्थान, इंडिया में भी इस तरह से जो प्रोड्यूशन है कोयले का, जो उत्पादन है, अग्रणीय जो कोयले का उत्पादन देश हैं, उसमें चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, जर्मनी है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। इसी तरह से भारत में भी कोयले का जो उत्पादन किया जा रहा है वो रानीगंज वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है, और झरिया, धनबाद और बोकारो यानी झारखंड में इसका किया जा रहा है। नेक्स्ट द पेट्रोलियम, द पेट्रोल दैट कीप्स आवर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स आवर साइकिल फ्रॉम स्किंग both began as the thick black liquid called petroleum. It is the found between the layer of the rocks and it is drilled from oil field located in offshore and the coastal areas. This is then sent to refineries which process to crude oil and produce the variety products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastics and the lubricants. Petroleum derivatives and derivatives are called the black gold as they are very valuable. इसी तरह से पेट्रोल के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो पेट्रोलियम जिससे आपके कार चलती हैं और तेल जो आपकी साइकिल को चमकाने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव्य से होती है, यानी जो ब्लैक ऑयल है उससे होती है, जिसे हम पेट्रोल कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेदन अतप्तीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। इसके उपरांत इसको परिष्करणशाला भेजा जाता है, जहां अपरिष्कृत पेट्रोल के परिक्रमण में से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोल और इससे बनने वाले जो उत्पादकों को काला सोना कहा जाता है, इसीलिए इसको जो है ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोल से जो चीजें बन रही हैं, पेट्रोलियम और उससे बनने वाले उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं। इट इज वेरी वैल्यूएबल। द चीप petroleum production the countries are Iran, Iraq, Saudi Arabia and the Kuwait. मुख्य उत्पादक जो देश हैं पेट्रोल के उनमें ईरान है,
इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। इन द वर्ल्ड ऑर्गन्स, द वर्ल्ड पेट्रोलियम इज द डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स पेट्रा मीनिंग रॉक, ओलियम मीनिंग ऑयल। यहाँ पर जो पेट्रोल का मीन्स लिया गया है वो पेट्रा से लिया गया। पेट्रा मीन्स है आपका रॉक, और ओलियम मीन्स है, पेट्रोलियम मीन्स हो गया रॉक ऑयल, जो हम चट्टानों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, द नेचुरल गैस, एज वी ऑल द human beings know about the natural gas, and we use natural gas to cooking our food at their house। हम अपने घरों में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं नेचुरल गैस का कुकिंग करने के लिए। तो नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज्ड विद टू द सरफेस। इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। Russia, Norway, UK, Netherlands are the major producers of natural gas। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निरपेक्षों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। इसका प्रयोग घरेलू और किया जाता है, जिसमें रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक देश हैं। इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड मुंबई आर सम एरियाज डेट फाउंड द नेचुरल गैस रिसोर्सेज। यहाँ पर भारत में भी जैसलमेर, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ ऐसे गैस के संसाधन हैं। In the world, very few countries in the world have sufficient natural gas reserves of their own। बहुत ही ऐसे विश्व में कम देश हैं जिनके पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। The tidal power, the rain water of the river waters stored in the dams and made to the fall from the through the pipes inside the dam over the turbine blades placed at the bottom of the dam। The moving blades then turn to the generator and they produce the electricity। इसी तरह से जो जल विद्युत है, आपने देखा होगा जो जल विद्युत किस तरह से बांधों में वर्षा का जो पानी है या नदी पर जो ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है, गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, डाम बनाए जाते हैं। तो बांध के अंदर से पाइप बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए जो ब्लेड्स हैं जनरेटर को वो विद्युत के लिए घुमाते हैं। तो ये जल विद्युत कहलाती है, यानी इसको हम जो है हाइडल पावर कहते हैं। तो दिस इज द हाइडल पावर सिटीज। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन इरिगेटिंग। अब ये जल विद्युत जब कहलाते तो जल विद्युत यानी विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग हम कृषि के लिए करते हैं, यानी खेती बाड़ी करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम विश्व के ऊर्जा का 1/4 हिस्सा देखें तो जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में एक जल विद्युत के अग्रणी जो उत्पादक देश में पारग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। भारत में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भांगला नागल है, गांधी सागर है, नागा अर्जुन सागर है और दामोदर घाटी परियोजनाएं। ये सभी परियोजनाएं जो हैं जल विद्युत के लिए चलाई जाती, जो डैम्स हैं उनका निर्माण किया गया है।